होता है 15% वैल्यू एडेड में होता है। जैसे 1 करोड़ का गया तो उसका 15% ज्यादा लगा लो, इतना एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, ये आपका सीआई पे हो गया। लेकिन ईपीसीजी में क्या हो गया, जितनी तुमने ड्यूटी सेव की उसका 6 टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने वैल्यू का तुम्हें इंपोर्ट किया, जैसे तुम्हें 1 करोड़ का इंपोर्ट किया है तो आपको 125 करोड़ का करना, मतलब 15% आपका वैल्यू एडेड करना उसको। या फिर मेट्रिक टन में कर लो, अगर वैल्यू में नहीं हो रहा तो मेट्रिक टन में कर लो। आपने जैसे 100 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया है तो उसका 99 एक्सपोर्ट कर दो, इस टाइप से। दोनों उसमें कंडीशंस होती हैं, तो वो और आपको वैल्यू में किया तो है। क्या कह रहे हो? वैल्यू में यदि किया तो 15% का वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के चैप्टर 4 में है ये, तो वहाँ पे आराम से पढ़ना है इसको। वहां से पूरी डिटेल, मतलब स्टेप बाय स्टेप तेरे को मिल जाएगी। ये मैं से तेरे को नॉर्मली बता रहा हूँ कि शिपिंग बिल में हम ये लाइसेंस भी ऐड करवाते हैं, अगर हमारे कोई लाइसेंस का एप्लीकेशन हमें करवाना है तो। ठीक है, तो ये चीज तू बता सकता है उसमें कि हम जब चेकलिस्ट फाइल करते हैं तो ये लाइसेंस की डिटेल चेक करते हैं। बेसिक चीजें जो कमर्शियल इन्वॉइस में तूने जो लिखी है ना, तो वो बता दे कि हम ये चेक करते हैं। ठीक है। हाँ, वही सेम चीज चेक करते हाँ, और अगर तेरे से ये पूछा कि तुम शिपिंग लाइन को इंस्ट्रक्शन देते हो, तो क्या बताएगा कि हाँ देते हैं। क्या क्या करके देते हो, तो क्या बताएगा कि शिपिंग लाइन का एक फॉर्मेट होता है, उसमें हम कमर्शियल इनवॉइस में जो डिटेल होती है उसके बेस पे डिटेल फिल करके देते हैं। जैसे एक्सपोर्टर एड्रेस, इंपोर्टर एड्रेस, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, आइटम डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, नेट वेट, ग्रोस वेट और कंटेंट नंबर। ये शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देते हो आप? शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन, नहीं, ये तो हमने यूज नहीं किया कभी जैसे तुम कंटेनर बुक करते हो। ना। वो हमारा फॉरवर्डर करता है, क्योंकि हमारी जो शिपमेंट होती है वो उसमें मैक्सिमम टर्म्स जो एफओबी होता है सी शिपमेंट में। तो मतलब एफओबी में क्या होता है कि जो नॉमिनेटर फॉरवर्डर होता है वही कंटेनर बुक करता है। अंडरस्टूड, ओके। कंटेनर में हमें कोई पे नहीं करना होता है, वो बायर की लायबिलिटी होती है। बायर कंटेनर बुक करके तुम्हें डिटेल देता है और कंटेनर तुम्हारे फैक्ट्री में लगवाता है। बायर जो है एक फॉरवर्डर नॉमिनेट कर देता है इंडिया में। ओके। फिर वो फॉरवर्डर का डिटेल्स हमें वो दे देता है कि ये इंडिया में ये हमारा फॉरवर्डर है, इससे आप कांटेक्ट करो और माल हमारा अकॉर्डिंगली डिस्पैच करो। और उस फॉरवर्डर को बायर पहले ही ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुका होता है कि इंडिया में हमारा ये माल है, ये कंपनी है, इतना माल उठाना है, ये डेट है, इस डेट में हमारे को वैसल चाहिए। वो सारे इंस्ट्रक्शन बायर दे देता है। बायर फिर क्या होता है कि हम यहाँ पे उस फॉरवर्डर कांटेक्ट करते हैं कि सर ऐसा है कि हमारे बायर ने आपका ये नॉमिनेशन दिया है, बायर का डिटेल ये है, तो आप मुझे कंफर्मेशन दे दो कि माल कब निकालना है। फिर अपने वो ओवरसीज काउंटर पार्ट से कंफर्म कर लेता है, तो फिर हमें वो सारी डिटेल्स देता है कि हाँ आप गुड्स डिस्पैच करो, ये आपका कार्टिंग डिटेल है, इस डेट में गुड्स आप डिस्पैच करो। डिस्पैच करते हैं, फिर वो हमें बुकिंग वगैरह वो करवा के खुद ही अपना कंटेनर उठाता है, खुद स्टफिंग। ओके ओके। तो हमारे कुछ यहाँ नहीं पे करना। तुम्हारा जो वो नॉमिनेट एजेंट है, वो तुमसे इनवॉइस तो लेगा ना कम से कम, उससे वो अपनी शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देगा। क्योंकि बायर के पास तो हाँ कमर्शियल इनवॉइस नहीं है अभी, वो कैसे शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देगा? वो हाँ, तो जो बिल ऑफ लेडिंग पे जो डिटेल छप के आएगी ना। नहीं एक्चुअली होता क्या है कि बायर जो है हमसे पहले एक एस्टिमेटेड इनवॉइस ले लेता है, शिपमेंट से पहले एक शिपमेंट से। आइडिया ले लेता है। ओके ओके। हाँ, कि आपका कार्गो कितना हो जाएगा। हम बोलते हैं जी हमारा कार्गो 28 सीबीएम हो जाएगा, 40 सीबीएम हो जाएगा। फिर उस हिसाब से वो एक एस्टिमेटेड बुकिंग डाल देता है अपने कंट्री में फॉरवर्डर के साथ में। और ओके। उसका जो इंडियन काउंटर पार्ट होता है उस फॉरवर्डर का, वो हाँ। हमें या तो मेल कर देता है कई बार कि हाँ जी आपकी एक ना हमारे पास शिपिंग हैंडलिंग करने का वो एक इंस्ट्रक्शन आया हुआ है और ये शिपमेंट डिटेल्स है, तो आप मुझे एक्चुअल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट शेयर करो ताकि मैं आगे बुकिंग डालूं। ओके। फिर हम उसको डालते हैं इनवॉइस पैकिंग लिस्ट। फिर वो आगे कंटेनर बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है और हमें अपना वो जो भी कार्टिंग ऑर्डर है वो दे देता है। माल हम भेज देते हैं, उसी एड्रेस पे कार्ट करवा देते हैं
फिर हम अपने सीएचए को या तो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई इस कार्टिंग ऑर्डर पे माल कार्ट करवा के और यहाँ पे क्लियरेंस करवा दो आप। ओके तो हमारा सीएचए उस कार्टिंग ऑर्डर के डिटेल से कार्ट करवाता है गुड्स को, फिर कस्टम क्लियरेंस करवाता है और हैंड ओवर देता है उस फॉरवर्डर को। उसके बाद वो फॉरवर्डर की जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटी हो जाती है, माल को कब भेजेगा, किस कंटेनर में भेजेगा, हाँ हाँ, वो वो उसका उसके ऊपर नॉमिनेट है ना डिपेंडेंट। बायर का, ठीक है ठीक है। बट उससे कोऑर्डिनेशन हमें करते रहना पड़ता है उस फॉरवर्डर से जब तक कि माल लोड ना हो जाए और माल वहां पे पहुंच न जाए। ओके ओके। कोऑर्डिनेशन हमारा चलता रहता है बट जब अब तक यहाँ पे गुड्स वहां अगर, पहुंच। हाँ समझ गया मैं तेरी बात को, कि वहाँ पे नॉमिनेट है इसलिए पूरा प्रोसीजर तुमने यहाँ से कर लिया। अगर इस कभी कभी केस जैसे ये हो जाता है कि तुम्हारी शिपमेंट अगर सीआईएफ है, तो यहाँ पे तुम्हें शिपिंग कंटेनर तुम्हें ही बुक करना होगा तुम्हारे एजेंट के थ्रू। हाँ सीआईएफ है, सीआईएफ है तो इस कंडीशन में सारा कुछ हमें करना पड़ता है, लेकिन सीआईएफ की शिपमेंट हमने बहुत ही कम भेजी है। वो एक आध ओके। शिपमेंट हमने भेजी हुई है, ठीक है, हम्म। जिसमें डीडीपी है, डीडीपी टर्म्स में मैंने भेजी शिपमेंट है। हाँ तो वो तो ड्यूटी डीडीपी टैक्सेस होगी पेड, ना, सीआईएफ डीडीपी होगी, ठीक है ड्यूटी ठीक है। टैक्सेस पेड, ठीक है। डीडी। उसमें उसमें क्या है कि उसमें सारा कुछ हमने किया है यहाँ पे, अपना फॉरवर्डर क्लियरेंस भी, फॉरवर्डिंग भी, शिपमेंट चार्ज भी, और डेस्टिनेशन का जो ड्यूटी टैक्सेस है वो सारा कुछ हमने पे किया है तो एफओसी के केस अपने में किया था एजेंट या के। कमर्शियल में किया था डीडीपी यूज तुमने? डीडीपी में हाँ, तुम्हारा जो टर्म्स था क्या वो एफओसी थी या कमर्शियल थी शिपमेंट? एक बार दोबारा पूछो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे तुमने डीडीपी शिपमेंट भेजी, ठीक है, हाँ, तो वो तुम्हारी शिपमेंट कमर्शियली थी, मतलब उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट आनी थी या वो एफओसी थी? नहीं नहीं, पेमेंट आनी थी। अच्छा, मतलब डीडीपी आपने वैसे नॉर्मल कमर्शियल शिपमेंट भेजी। ओके ओके। हाँ हाँ। तो एयर में एफओसी क्या होता है भेजोगे? ये? है एफओसी क्या होता है? एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट ना, अगर तूने कोई गुड्स भेजे और बायर ने बोल दिया कि फ्री मैं, ऑफ। हाँ एफओसी, बायर ने बोल दिया कि भाई मेरे को नहीं, तो ये बॉक्स टूटा हुआ मिला, तो तुम उसको फ्री भेजोगे ना दोबारा? अच्छा, हाँ, वो एफओसी वो शिपमेंट। एफओसी हो जाएगा। हाँ तो एफओसी शिपमेंट में यदि मान लो होती है तो क्या उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होता है कस्टम की तरफ से? होता है भाई ना इतने का आप। माल भेज रहे हो, एफओसी हाँ भेज तो रहे हो। उसमें कुछ रूल्स होते हैं ना उसके, कि जैसे तुम्हारी ईयरली टर्नओवर जितना भी करोड़ का हो रहा है उसका 2% ही एफओसी भेज सकते हो, या ऐसा कुछ कंडीशन होती है। अच्छा, 2% कंफर्म है कि इसमें कुछ डाउट है? नहीं नहीं, इसमें 2% या इतना कुछ परसेंटेज होता है एक्चुअली। मैंने अभी करंटली देखा अच्छा। नहीं मैंने, पहले देखा था तो कि ऐसा कुछ था उसमें कि जितना टर्नओवर उसका इतना आपको वो एफओसी भेज सकते हो, ठीक है। आइदर आप एफओसी भेज दो या सैंपल भी भेज सकते हो। जैसे तुम्हारा नया बायर है तो तुम उसको पहले सैंपल भेजोगे तो वो एफओसी भेजना पड़ेगा ना, उसके पैसे थोड़ी लोगे आप, जैसे कोई नई चीज तुमने हाँ बनाई। हाँ हाँ हाँ। तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हें एक बैंक से लिखवा के देना पड़ेगा कि ये जो गुड्स हम भेज रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये वहां पे सैंपल के लिए भेज रहे हैं फॉर एग्जीबिशन और फॉर सैंपल पर्पज, सो दैट कि वहां पे हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस बायर को मिले, इसलिए भेज रहे हैं। तो बैंक तुम्हें जीआर वेवर का नाम सुना होगा तुमने, जीआर वेवर। हाँ, जीआर वेबर। हाँ तो वो बैंक लिख के देगी जीआर वेवर, ठीक है। तो उसमें कंडीशन लगा देगी बैंक की, मतलब कस्टम को आपको लिख के देना होगा कि हम इस बेस पे ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमारा बायर इस गुड्स को सैंपल चेक करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देगा। तो तुम्हें बायर से एक डिस्ट्रॉय सर्टिफिकेट लेना होगा बाद में, और वो बैंक में लगाना होगा, अच्छा, ठीक है। और कस्टम की ये मैंने देखा फुलफिलमेंट। तुम्हारे चैनल पे, हम्म। ये वीडियो तुम्हारे चैनल पे है, मैंने देखा हुआ है। ओके ओके एफओसी, एफओसी टर्म जो बता रहे हो, ये मैंने आपका वो ओके वीडियो देखा हुआ है। ओके ओके। तो बैंक जो हमें सर्टिफिकेट देगा, जो जीआर वाइवर कॉपी देगा, हाँ वो हम कस्टम में लगा देंगे। हाँ, जब शिपमेंट क्लियरेंस डॉक्यूमेंट लगाओगे ना तुम, प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट उसके साथ लगा दोगे, हम्म, क्योंकि तुम एफओसी भेज रहे हो ना, कि तू कोई एफओसी तो इंडिया गवर्नमेंट भेजने नहीं देती है, आपको पेमेंट लानी अच्छा। ही है कैसे भी करेगा, कुछ फ्री में कुछ भेज नहीं सकते इंडिया से बाहर। तो आप वहाँ पे वो हम्म। बैंक से, बैंक गारंटी ले रही है वहाँ पे कि ये गुड्स है सिंपल के लिए, और वहाँ पे हम्म, जिसको जाएंगे वो चेक करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर जो भी कंडीशंस होगी, ठीक है, हम्म, उस प्रकार से। अच्छा।
सीए हो गया।